ये थोड़ी ना चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, ये थोड़ी ना चाहते थे कि देश के हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर बने। ये रे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। कहो इनसे कि आज अपने मंत्री का इस्तीफा दिलाएं। ये रे नेशनल लेवल पे देखो कितने पेपर लीक हो गए, कहो इनसे आज इस्तीफा दिलाएं। मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है इनकी, कहो जवाबदेही तय करें। मैं अनमोल पवार जी को रखिएगा सामने, फिर उसके बाद मैं विनीत जी के पास भी जाऊंगा। अनमोल पवार जी, अगर युवाओं को ही एड्रेस करना है, अगर युवाओं को ही एड्रेस करना है, तो मैं तो यही कहूंगा और सभी लोग यही कहेंगे कि जिस दल की जहां पर सरकार है, सबसे पहले तो आप अपने ही राज्य में युवाओं का सबसे पहले बड़ा सा मंच लगाइए और संवाद कार्यक्रम कहिए कि साहब हम जो कर रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं, ना कि विपक्षी खेमे में। आपको हक है विपक्षी खेमे में जाकर वहां टेंट लगाने का, संवाद कार्यक्रम करने का, लेकिन जहां आपकी सरकार है शुरुआत क्यों नहीं वहां से हो सकती? ये बीजेपी भी अपने स्टेट से करे, आप भी अपने स्टेट से कीजिए। अनमोल पवार जी, कोई दिक्कत है क्या? एड्रेस तो युवाओं को करना है ना, फोकस तो युवा है। जेनजी तो आपके पंजाब में भी है, जेनजी तो झारखंड में भी है, जेनजी कर्नाटक में भी है, जेनजी यूपी में भी है, जेनजी दिल्ली में भी है। अनमोल पवार जी देखिए प्रत्युष भाई, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। भाई जेनजी तो जेनजी है, वो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, है तो हमारे देश के बच्चे। भाई हम तो मानते हैं कि हमारे देश का भविष्य है, पूरा दारोमदार हमारे देश का जेनजी के ऊपर है। सच्चे देशभक्त हैं, वो चिंता करते हैं देश की, अपने भविष्य की भी चिंता करते हैं, सरकार को झुकाना भी जानते हैं, उनका अहंकार तोड़ना भी जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिनकी 22 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, वो इस देश के जेनजी को कभी गटर जनरेशन बुलाते हैं, कभी वो दहशतगर्द बुलाते हैं, कभी वो भेड़िया बुलाते हैं, कभी वो तिलचट्टा बुलाते हैं, कभी वो देशद्रोही बुलाते हैं, कभी वो एंटी नेशनल बुलाते हैं, कभी वो वायरस बुलाते हैं, कभी वो पंचर लगाने वाला बुलाते हैं, कभी वो ताला लगाने वाला बुलाते हैं। नफरत करते हैं ये देश के जेनजी से। और नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। ये थोड़ी ना चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, ये थोड़ी ना चाहते थे कि देश के हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर बने। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उनका भविष्य जो है अंधकार में धकेलने की। अरे 12 साल में 150 पेपर लीक हो गए। अगर ये बड़े जवाबदेही तय करने वाले बनते हैं, अगर ये बड़ा देश के बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाले बनते हैं, तो जैसा आप कह रहे हो, चलो नोएडा से शुरू कर देते हैं ना, उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। ये रे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। कहो इनसे कि आज अपने मंत्री का इस्तीफा दिलाएं। ये रे नेशनल लेवल पे देखो कितने पेपर लीक हो गए, कहो इनसे आज इस्तीफा दिलाएं। मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है इनकी, कहो जवाबदेही तय करें, मंत्रियों का इस्तीफा दिलाएं। ये गुजरात में 25 साल से जिसका ढोल पीटते हैं कि गुजरात मॉडल, वहां पे 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कहो सरकार का इस्तीफा दिलाएं। ये रही हरियाणा, इनकी सरकार। अनमोल पवार जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने शुरुआत में क्या कहा? मैंने शुरुआत में कहा कि यहां मेरी सरकार तुम्हारी सरकार, यहां मेरी सरकार तुम्हारी सरकार से बेहतर है कि अपने स्टेट का भी बताते जाएं। ये रंगीन रंगीन पोस्टर झारखंड के भी हों, कर्नाटक के भी हों, पंजाब के भी हों, सब जगह के हो, सबको मिलजुल करके आगे आना चाहिए। मैं प्रोफेसर विनीत जी, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो ऐसा है, एक सेकंड प्रोफेसर विनीत जी, क्या युवा सिर्फ और सिर्फ जब विपक्ष की सरकार होती है तभी दिखता है क्या? प्रोफेसर विनीत। प्रत्युष भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। देखिए, छात्र हो और युवा हो, जो कि देश के राजनीति में हमेशा से एक अभिन्न अंग रहे हैं। पहले एक फैक्ट मैं करेक्ट कर दूं, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि राहुल गांधी ने इस जनरेशन का नाम जेन जी दिया। ऐसा नहीं है, यह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल टर्म है, इसको जेन जेड कहा जाता है, अपभ्रंश उसका जेन जी है। और अगर देश में इसी संख्या की बात करें तो 37 से 45 करोड़ के आसपास है। और अगर आप देखें, जिस तरह मैंने कहा कि अभिन्न अंग है युवा हमारे किसी भी आंदोलन का, आप संपूर्ण क्रांति की बात कर लें जिसकी की उपज हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी थे, मंडल कमीशन की बात थी, असम में आईसू के आप आंदोलन की बात कर लें। लेकिन अगर आप देखेंगे फर्क कहाँ है प्रत्युष भाई, एनडीए में और यूपीए की सरकार में। एनडीए का हर पक्ष, हर व्यक्ति इस जनरेशन को रीच आउट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चे अगर कुछ गलती किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ किया उनको। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने गाली गलौज किया। इसके अलावा हम जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, संघ के मोहन भागवत जी ने यह काम किया है। पर आप देखिए क्या विपक्ष के नेताओं ने ऐसा काम किया है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही है, यहां पे अनमोल पवार जी जो ये प्लेकार्ड लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 4-5 दिनों से ये रिपीट कर रहे हैं। ये केरलम में 5000
बच्चों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज होता है उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आपने पंजाब के बारे में बोल दिया, अपने कर्नाटक के बारे में बोल दिया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो जो ये पिक एंड चूज की जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ा दुखदाई है। हम तो शुरू से बच्चों का सम्मान करते हैं, हम समझते हैं कि यही हमारे देश के विकास के ईंधन भी हैं और इंजन भी हैं, तो हम तो हमेशा करेंगे। इसलिए देख लीजिए कि तीनों चुनाव में 2014 से लेकर 2024 के चुनाव में हमें अच्छा खासा उनकी सहभागिता रही है और उनका वोट मिला है हमें। लेकिन ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा, क्या आप जो है नरेटिव जो है बनाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देख के? ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर बच्चों के हित में काम करे, बच्चे जो देश के भविष्य हैं, उनके लिए आपको हमारी तरह ही निश्चल होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है।